दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 प्रश्न दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप 80 में से कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये रहा आपका पहला प्रश्न कि किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, इनकी अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका दूसरा नंबर प्रश्न कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान स्थित है। दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये रहा आपका तीसरा नंबर प्रश्न कि भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है दोस्तों ये रहा आपका पांचवा नंबर प्रश्न कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का आप लोग का बी नंबर, यानी कि मैकमोहन रेखा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका छठा नंबर प्रश्न कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा तय करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि रेड क्लिफ रेखा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका सातवां नंबर प्रश्न कि भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 7 देशों के साथ साझा करता है दोस्तों ये रहा आपका आठवां नंबर प्रश्न कि कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि उड़ीसा दोस्तों चक्रवात से सबसे प्रभावित होता है। दोस्तों ये रहा आपका नौवां नंबर प्रश्न कि कौन सी हवाएं भारत में मानसून लाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि व्यापारिक पवन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 10वां नंबर प्रश्न कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि अरबी भाषा से हुई है दोस्तों ये रहा आपका 11 नंबर प्रश्न कि भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 4 प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों ये रहा आपका 12 नंबर प्रश्न कि कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि जोग जलप्रपात दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का दोस्तों ये रहा आपका 13 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी आम है दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर प्रश्न कि भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि डीजीपी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 15 नंबर प्रश्न कि भारत में कितने प्रमुख त्यौहार होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 36 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये रहा आपका 16 नंबर प्रश्न कि भारत के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 17 नंबर प्रश्न कि भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि 332 अनुच्छेद में है दोस्तों ये रहा आपका 18 नंबर प्रश्न कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का ये नंबर, यानी कि जयपुर में है दोस्तों ये रहा आपका 19 नंबर प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 20वां नंबर प्रश्न कि विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का ये नंबर, यानी कि जापान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 21 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि मेघालय में होती है दोस्तों ये रहा आपका 22 नंबर प्रश्न कि चिल्का झील किस राज्य में अस्तित्व है। दोस्तों जो चिल्का झील अस्तित्व है वो है आपका ये नंबर, यानी कि उड़ीसा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 23 नंबर प्रश्न की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर हो जाएगा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश दोस्तों रूस को कहा जाता है। दोस्तों ये रहा आपका 24 नंबर प्रश्न कि शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है। दोस्तों जो शुद्ध पानी का रंग होता है वो होता है आप लोग का सी नंबर, यानी कि नीला होता है दोस्तों।
दोस्तों ये रहा आपका 25 नंबर प्रश्न की जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों ये रहा आपका 26 नंबर प्रश्न की कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि चीन में दोस्तों सबसे पहले कोरोना वायरस पाया गया था। दोस्तों ये रहा आपका 27 नंबर प्रश्न की दुनिया में कुल कितने देश हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 195 देश हैं दोस्तों ये रहा आपका 28 नंबर प्रश्न की सर्वाधिक संतरा का उत्पादक किस राज्य में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि महाराष्ट्र में होता है दोस्तों ये रहा आपका 29 नंबर प्रश्न की भारतीय सेना में सर्वोच्च कमांडर कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि राष्ट्रपति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 30वां नंबर प्रश्न की मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 31 नंबर प्रश्न की भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि कर्नाटका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 32 नंबर प्रश्न की माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि संतोष यादव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 33 नंबर प्रश्न की हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये रहा आपका 34 नंबर प्रश्न की बाजरे की फसल कब काटी जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में दोस्तों काटी जाती है बाजरे की फसल। दोस्तों ये रहा आपका 35 नंबर प्रश्न की श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि सिन्हली इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 36 नंबर प्रश्न की लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों ये रहा आपका 37 नंबर प्रश्न की भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का डी नंबर, यानी कि मोरारजी देसाई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 38 नंबर प्रश्न दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 1911 में बनी थी दोस्तों ये रहा आपका 39 नंबर प्रश्न की दल बदल विद्रोह कानून पारित हुआ था। दोस्तों कब पारित हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 1985 में पारित हुआ था दोस्तों ये रहा आपका 40 नंबर प्रश्न की दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अंडा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 41 नंबर प्रश्न की भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि सावित्री जिंदल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 42 नंबर प्रश्न की कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है। दोस्तों नागपुष्प 36 साल में एक बार खिलता है, यानी कि सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 43 नंबर प्रश्न की भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि कोलकाता में गाया गया था दोस्तों ये रहा आपका 44 नंबर प्रश्न की कौन सा पंछी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि कबूतर एक ऐसा पंछी है दोस्तों जो अपने आप को शीशे में पहचान लेता है। दोस्तों ये रहा आपका 45 नंबर प्रश्न की APJ अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का आप लोग का ये नंबर, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों APJ अब्दुल कलाम प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ये रहा आपका 46 नंबर प्रश्न की दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि भारत दोस्तों दुनिया का सबसे सुंदर देश है। दोस्तों ये रहा आपका 47 नंबर प्रश्न की कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि जिराफ एक ऐसा जानवर है दोस्तों जो अपने कान को जीभ से साफ कर सकता है। दोस्तों ये रहा आपका 48 नंबर प्रश्न की पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 3 दिन लगता है दोस्तों ये रहा आपका 49 नंबर प्रश्न की वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कि अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 50 नंबर प्रश्न की भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि खिचड़ी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय भोजन है।
दोस्तों ये रहा आपका 52 नंबर प्रश्न। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों ये रहा आपका 53 नंबर प्रश्न कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है दोस्तों ये रहा आपका 54 नंबर प्रश्न कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि विजय घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 55 नंबर प्रश्न कि वह कौन सा पंछी है जो अपने आधे दिमाग को खुला सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि बत्तख इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 56 नंबर प्रश्न कि दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि इटली में मिलता है दोस्तों ये रहा आपका 57 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि गणतंत्र दिवस है दोस्तों ये रहा आपका 58 नंबर प्रश्न कि किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि सऊदी अरब इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 59 नंबर प्रश्न कि दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि तिब्बत को कहा जाता है दोस्तों ये रहा आपका 60 नंबर प्रश्न कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि पीपल का पेड़ दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है दोस्तों ये रहा आपका 61 नंबर प्रश्न कि 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर यानी कि संयुक्त प्रांत था दोस्तों ये रहा आपका 62 नंबर प्रश्न कि आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि महाराष्ट्र में सबसे पहले आधार कार्ड बनाया गया था दोस्तों ये रहा आपका 63 नंबर प्रश्न कि कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि नीलकुरुंजी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 64 नंबर प्रश्न कि किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि उत्तर कोरिया के लोग दोस्तों भारत नहीं घूम सकते हैं दोस्तों ये रहा आपका 65 नंबर प्रश्न कि केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि उत्तराखंड में स्थित हुआ दोस्तों ये रहा आपका 66 नंबर प्रश्न कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि गंगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 67 नंबर प्रश्न कि पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इस जगह पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि बीज से दोस्तों कॉफ़ी बनाई जाती है दोस्तों ये रहा आपका 68 नंबर प्रश्न कि किस चिड़िया का आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि बुलबुल का दोस्तों कोयल से भी मधुर आवाज़ होता है दोस्तों ये रहा आपका 69 नंबर प्रश्न की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि 7वां स्थान है दोस्तों ये रहा आपका 70 नंबर प्रश्न की सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर यानी कि उदयपुर में स्थित है दोस्तों ये रहा आपका 71 नंबर प्रश्न की रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर यानी कि इंग्लैंड की कंपनी है दोस्तों ये रहा आपका 72 नंबर प्रश्न की रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि चना खाने से दोस्तों दिमाग तेज होता है दोस्तों ये रहा आपका 73 नंबर प्रश्न कि किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर यानी कि आइसलैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 74 नंबर प्रश्न कि किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि पंजाब इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 75 नंबर प्रश्न की दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर यानी कि चीता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 76 नंबर प्रश्न की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि सिंगापुर में हुई थी दोस्तों ये रहा आपका 77 नंबर प्रश्न कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि बकरी का दूध पिया था
दोस्तों ये रहा आपका 78 नंबर प्रश्न कि खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं होती है दोस्तों ये रहा आपका 79 नंबर प्रश्न कि भारत में रेलगाड़ी के लिए पहिए कहाँ बनाए जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि बेंगलुरु में बनाए जाते हैं दोस्तों ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, यानी कि 80 नंबर प्रश्न कि मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। और दोस्तों इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।